ओके। एज यू ऑल नो, हमने कल डे वन टॉपिक में क्या देखा था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमने जो डे वन टॉपिक में देखा था वो देखा था व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन टू अफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, किस तरह से वर्क किया जाता है। ये सारी चीजें हमने देखी थी, राइट। तो आज हम उसी पे आगे टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज इंस्टाग्राम। जैसे हमने कल एक चीज देखी थी कि हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स पे रिकॉग्नाइज करवाना है खुद को, राइट। तो आप अपने आप को सोशल प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइज कैसे करवाओगे, किस तरह से करोगे, ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी इंस्टाग्राम सेटअप। ओके, सो इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूजर नेम। देखो, आपका यूजर नेम क्या है बहुत ज्यादा मैटर करता है। रीजन कि आपका यूजर नेम क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका यूजर नेम क्लियर नहीं है तो आपके जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस जो भी आपकी है, वो क्या करेगी, वो सिंपली आपके साथ इन कांटेक्ट प्रॉपरली नहीं करेंगी। रीजन क्योंकि वो फेक या स्कैम समझने की ज्यादा चीजें कर सकती है। ओके, नेक्स्ट आता है अकाउंट टाइप सिलेक्शन। देखो, एक अकाउंट होता है पब्लिक एंड दूसरा अकाउंट होता है प्राइवेट, बट पब्लिक और प्राइवेट में भी, पब्लिक में दो टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। अब कौन कौन से अकाउंट होते हैं, एक बिजनेस अकाउंट होता है और एक क्रिएटर अकाउंट होता है। अब बिजनेस और क्रिएटर अकाउंट में क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा आपको एक आइडिया दे देती हूँ। बिजनेस और क्रिएटर अकाउंट में क्या डिफरेंस है, अगर आपका कोई बिजनेस है एंड आपको उसको स्केल करना है तो आप बिजनेस अकाउंट यूज कर सकते हो। सिमिलर वे में अगर आपका कोई क्रिएटर अकाउंट है, क्रिएटर इन सेंस यानी आप इन्फ्लुएंसर हो, किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आपका कोई बिजनेस मॉड्यूल नहीं है, तो आप क्रिएटर अकाउंट यूज कर सकते हो। हाँ, आप छोटा मोटा बिजनेस उस पर चला सकते हो, बट इफ यू आर लिविंग विथ योर लॉन्ग बिजनेस तो आप बिजनेस अकाउंट के थ्रू जा सकते हो। Third is profile optimization. Optimize your profile by crafting a compiling bio and using relevant keywords to attract your target audience. See, सबसे important चीज है, जैसे ही आप यूजर नेम चूज करते हो, आपका नाम चूज करते हो, उसके बाद एक चीज आती है बायो। बायो वो चीज होती है जहां पे आपको रिप्रेजेंट किया जाता है, आपकी ऑडियंस आपको बायो के थ्रू जज करती है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ये सारी चीजें आपके प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आती है। लेट्स मूव अहेड। चूजिंग द राइट यूजर नेम इज टोटली डिपेंडेंट ऑन नीश क्लैरिटी। कल मैंने एक चीज कर दी, हम नीश को आगे जाके समझ क्या होता है। देख, एक ये चीज होती है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको उसके बाद तीन सब्जेक्ट पढ़े, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। अब तीनों में से आपको किस में जाना है, ये आपके नीश पे डिपेंड करता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग और डॉक्टरिंग फील्ड, आप क्या करते हो, आप साइंस कर सकते हो। सिमिलर वे में अगर आपको कुछ सीए वगैरह है, बैंकिंग रिलेटेड थिंग्स नहीं है, आप कॉमर्स चूज करते हो। या फिर अगर आपको आईएएस बनना है, या आपको या लॉयर बनना है, या फिर कुछ टीचर्स एंड एवरीथिंग, यू गो इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। कि आपको क्या करना है, दैट डिपेंड ऑन योर टेस्ट। तो आप इंस्टाग्राम पे क्या करना चाहते हो, एजुकेशनल रील पोस्ट करना चाहते हो, लोगों को देना चाहते हो, या फिर आप फनी कंटेंट बनाना चाहते हो, लाइक एज ए कॉमेडियन, तो आप उस तरह की नीश सिलेक्ट करते हो एंड उसी के बेसिस पर आपकी इंस्टाग्राम की ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट करती है। अगर आप फनी रील बना रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके एजुकेशनल वाले बच्चे कनेक्ट करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो, एजुकेशनल ही वाले लोग आपके साथ कनेक्ट करें, तो योर नीश क्लैरिटी शुड बी एजुकेशन। ओके, सेकंड इज कीवर्ड इंक्लूजन। देखो, एक ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम में, जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, न्यू इंस्टाग्राम ओपन करते हो, तभी कीवर्ड इंक्लूजन आता है। आपको बोला जाता है कि आपके कंपिटिटर्स या फिर आपके जो भी
टारगेट ऑडियंस है उनको आप सिलेक्ट करो, तो आप किसको सिलेक्ट करते हो? आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स है, जो आपसे हाई फॉलोअर्स है, या फिर आप जिससे इंस्पायर्ड हो, उनको आप फॉलो करते हो, जिसके थ्रू उनकी टारगेट ऑडियंस और आपकी टारगेट ऑडियंस एक हो जाती है। तो जिस तरह से वो करना कीवर्ड यूज कर कीवर्ड यूज कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी ये आप ये है वो चीज। ओके। थर्ड, अवॉइड नंबर क्लियर ऑफ यूजिंग नंबर्स और स्पैमिंग वर्ड्स इन यूजर नेम। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म क्रेडिबिलिटी। देखो मैं एक चीज सभी लोगों को ये बोलती हूँ कि आप लोग आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में नंबर्स मत डालो। लोगों का ऐसा होता है ब्यूटी 1 2 3 4 5, भाई ये ब्यूटी लोग थोड़ी कर बुलाएंगे, राइट? आप एक क्लियर नेम, शादी शादी, अगर आप उसमें वन नंबर, अगर उसमें 10 15 नंबर लगा कर अकाउंट प्रोफेशनल लगे, टोटली। और इंस्टाग्राम भी उस तरह को रीच नहीं देता है ज्यादातर, इसी वजह से अकाउंट या फिर जाते हैं या फिर सस्पेंड हो जाते हैं, एंड एक आ जाता है लोगों का, तो लोग आप फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट है बिजनेस वर्क्स क्रिएटर अकाउंट। अभी क्रिएटर अकाउंट जैसे मैंने आपको कहा, दैट इज यूजुअल फॉर द पर्सनल ब्रांड्स। आप आपके ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए क्रिएटर अकाउंट बनाते हो, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस एंड कनेक्टिंग विद फॉलोअर्स ऑन अ पर्सनल लेवल। क्रिएटर अकाउंट जैसे एग्जांपल मान लो कोई इंसान है जिम कंटेंट बनाता है, आप उसको क्या बोलोगे कि आप जिम कंटेंट बनाओ, मेरा एक प्रोडक्ट है, आप उसको प्रमोट करो। तो उसकी ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट होने की वजह से आपके प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट होगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी ऑडियंस या उसकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट्स परचेज करे, दैट इज कॉल्ड क्रिएटर अकाउंट। सिमिलर वे में बिजनेस अकाउंट क्या आता है? बेस्ट फॉर ब्रांड्स और लाइक सेलिंग प्रोडक्ट्स हो गया या फिर सेलिंग कोर्सेज हो गया, ये सारी चीजें। एंड सिंस इंस्टाग्राम को एक चीज पता ही होती है कि बिजनेस अकाउंट का मतलब ये है कि भाई वहां पे चीजें सेल करनी, तो चांसेस ऑफ गेटिंग सस्पेंडेड वो डिक्रीज हो जाता है। अब मुझे ये क्वेश्चन यूजुअली लाइक फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years एक यूजुअली चीज हो रही है इंस्टाग्राम पे कि इंस्टाग्राम हर 3 से 4 महीने के बाद अकाउंट सस्पेंड करना स्टार्ट कर देता है, वो बैन कर देता है अकाउंट, या फिर उसको बार बार अपील करना पड़ता है, फेक दिखाता है। तो वो इसीलिए दिखाता है, लोग क्रिएटर अकाउंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो आई विल प्रेफर यू कि गो विथ अ बिजनेस अकाउंट, ताकि आपके जो एनालिटिक्स वगैरह है वो बिजनेस रिलेटेड हो, तो सामने वाला इंसान आपको फेक या फ्रॉड समझने की कोशिश ना करे। Okay, let's move ahead. Third is profile optimization, name field SEO. Use relevant keywords in your name field to enhance visibility in search results and attract your target audience. So first name SEO is होता है search engine optimization. SEO का full form होता है search engine optimization. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या? देखो जितना कोई इंसान किसी को सर्च करता है, अभी मान लो किसी एक्टर की डेथ हो गई, ठीक है, किसी एक्टर की डेथ हो गई, तो इंस्टाग्राम पे लोग उसी के बारे में सर्च करेंगे, भाई ये एक्टर कौन था, क्या करता था, गूगल पे सर्च करेंगे। तो जिससे उस एक्टर की जो सर्च हिस्ट्री है वो ज्यादा हो रही है लोगों के। एंड अगर सर्च ज्यादा हो रहा है तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपके फीड में, आपके गूगल पे सजेस्टेड थिंग्स वही आए, ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोग उसे सर्च कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें आपका क्या रोल है? तो सबसे पहली चीज, आपके प्रोफाइल में ऐसे कुछ नाम होने चाहिए। मान लो कोई ऐसा देख रहा है वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल वर्क, तो आप आपके नाम के आगे डिजिटल लगा लो, डिजिटल सादिया। या फिर कोई मेंटोर ढूंढ रहा है, मेंटोर सादिया। तो दैट इज कॉल्ड कि आप अगर किसी भी नाम के आगे अपना एक कीवर्ड लगाते हो, तो सामने वाला इंसान, देखो आपके यूजर नेम में ही कीवर्ड होना ये कंपलसरी नहीं है, या फिर आपके नेम में होना ये कंपलसरी नहीं है। आप आपके बायो में भी अगर डाल रहे हो कि आई एम अ फ्रीलांसर, आई एम अ डिजिटल अर्नर, तो सामने वाला कोई भी अगर सर्च कर रहा है तो वो आपका प्रोफाइल शोकेस आउट होता है। ओके। बायो फॉर्मूला, फॉलो द प्रॉब्लम, प्रॉमिस, कॉल टू एक्शन, स्ट्रक्चर, क्रिएट अ कंपाइलिंग बायो दैट क्लियरली कम्युनिकेट्स योर वैल्यू। अब एक चीज देखो, यहाँ पर मैं आपको 3 से 4 अकाउंट बताती, यहाँ पर जो एग्जाम्पल रेफरेंस डाले हैं मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो इस बंदे का ये बायो है,
ठीक है, 4 लाइन्स बायो। दिस इज एन एग्जाम्पल, जस्ट एन एआई जनरेटेड इमेज, बट स्टिल अगेन ये मान लो, ये देखो इसी का भी Yeah. 4 है, बाकी उसके लिंक्स प्रमोटेड है। ओके, काइंडली म्यूट योर माइक्स। तो इस तरह के अकाउंट्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सो जस्ट हाँ, तो बायो फॉर्मूला 4 स्टेप्स का होना चाहिए। फर्स्ट, फॉलो द प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम, आप क्या प्रॉब्लम से करोगे, यानी कि आपकी जो रील है वो किस टारगेट ऑडियंस को बिलोंग करती है, फॉलो दैट प्रॉब्लम। मान लो आप एक पॉलिटिशियन हो और आप किसी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि आपको जनता की प्रॉब्लम देखनी है। तो आप उनको बताओ कि आई एम इंडिकेटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द यूथ। फर्स्ट लाइन, फॉलो द प्रॉब्लम। प्रॉमिस, प्रॉमिस यानी कि जो हर नेता करता है अपने इलेक्शन से पहले, बेसिकली क्या करता है, मैं गड्ढे भर दूंगा, मैं पानी का ये कर दूंगा, मैं लाइट 24/7, ये 7 वो 7। सो दैट इज कॉल्ड प्रॉमिस। बट आपको वो रियल प्रॉमिस करना है कि अगर आप कोई कोर्स प्रमोट कर रहे हो तो आपको बोलना है कि आई हेल्प द यूथ टू ग्रो इन डिजिटल करियर। सो मैं इन नेक्स्ट 15 डेज में, मेरा ये टारगेट है कि हर स्टूडेंट को मैं एक अर्निंग या लर्निंग फेस पर लेकर आऊं। दैट इज योर प्रॉमिस। तो सामने वाला इंसान आप पे सेकेंडली ट्रस्ट करता है। कॉल टू एक्शन स्ट्रक्चर देना है कि आपको उनको ये बोलना है कि अगर आपको इस तरह से कुछ चीजें सीखनी है तो आप मुझे डीएम करो, या फिर मेरे बायो में लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करो, फॉर्म फिलअप करो, मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगा या करूंगी। ओके, थर्ड एंड फोर्थ थिंग हो गया हमारा योर वैल्यू प्रोपोजिशन। आप उसके अलावा ये भी डाल सकते हो कि आप अगर कोई चीज के फाउंडर हो या फिर आप कोई कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई कंपनी का पार्ट हो, तो आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ताकि लोगों को लगे कि आप किस कंपनी में वर्क करते हो। अगर वो कंपनी ट्रस्ट बिल्ड कंपनी है तो लोग आपके साथ ज्वाइन करने को ज्यादा आगे करेंगे। ठीक है, थर्ड इज क्लियर पोजिशनिंग। एंश्योर योर प्रोफाइल क्लियरली कन्वेज हु यू आर एंड व्हाट यू ऑफर, मेकिंग इट इजी फॉर विजिटर्स टू अंडरस्टैंड योर नीश। जैसे हमने बायो का देखा, ये पूरा बायो वाला चीज था। तो लास्ट पॉइंट हमें ये कहता है कि आप बायो में ये बताओ कि तुम हो कौन, तुम क्या करते हो, तुम किस चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और तुम्हारी नीश क्या है, ये सारी चीजें तुम क्लियरली बताओ। ओके, लेट्स मूव अहेड। प्रोफाइल पिक्चर हाइलाइट्स। जस्ट टेल मी इन द चैट सेक्शन कि सारे लोगों को डाउट्स क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, राइट? एनी डाउट? यस गाइस। ओके, एम आई ऑडिबल गाइस? आई एम नॉट ऑडिबल? ओके, लेट्स मूव अहेड देन। प्रोफाइल पिक्चर हाइलाइट्स, क्लियर फेस और लोगो। देखो यूजुअली लोग जब प्रोफाइल पिक्चर चूज करते हैं वो क्या करते हैं कि वो या तो ऐसे फोन रखने वाला इमोजी लगा लेते हैं, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे बैठे हुए इमोजीज, जो कि आपको नहीं करने होते। आपको एक क्लियर इमेज देना होता है। ऐसे नॉर्मली जो आप पासपोर्ट साइज फोटोज को देते हो या फिर आप आपके स्कूल कॉलेजेस फोटोज के टाइम पे देते हो, उस तरह का फेस लोगो आपका होना चाहिए। हाँ चलो मान लो आपको आपका फेस रिवील नहीं करना है, तो आपका फोटो ऐसे मास्क में होना चाहिए कि आपका आई कांटेक्ट डायरेक्टली होना चाहिए सामने वाले इंसान को, ताकि वो फेक प्रोफाइल एटलीस्ट ना लगे। ओके, सेकंड, ब्रांड कलर। सी, ब्रांड कलर्स बहुत मैटर करता है आपके प्रोफाइल रिलेटेड। मान लो कि आप एक ब्रांड ओनर हो, आप कुछ भी हो, आपका ब्रांड का कलर, आईसीपी का लोगो कलर है ब्लैक एंड रेड। अगर आईक्लिक प्रॉफिट का जो लोगो कलर ब्लैक एंड रेड है, अगर आईक्लिक प्रॉफिट उसके अलावा कोई कलर थीम देता है, तो वो उसका ब्रांड कलर नहीं होता, और सामने वाले इंसान को ये इंडिकेट होता है या फिर कोई गलत चीज इंडिकेट होती है कि अपने ब्रांड कलर से ही अवेयर नहीं है। ठीक है, और ब्रांड कलर का अवेयरनेस होना, यानी कि अगर आप कोई कलर चूज कर रहे हो तो उसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए। जैसे रेड कलर चूज करता है अर्जेंसी को, ठीक है, ब्लू कलर चूज करता है स्टडी रिलेटेड,
कोई भी चीज ऐसे, जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा, यूट्यूब पे लोगो यूट्यूब का कौन सा है, रेड कलर एंड व्हाइट कलर। रेड कलर क्या इंडिकेट करता है कि भाई अगर आप आ रहे हो तो आपको फास्ट रैपिड ग्रोथ यहाँ पर मिल सकती है। दैट इज ट्रू। तो उसी तरह से आपको जो ब्रांड कलर्स है वो आपके चूज करने पड़ते हैं, यानी कि इवन आपका भी बैकग्राउंड कलर जो होना चाहिए, यहाँ पर इस प्रोफाइल पे आपने देखा होगा उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है। डिसेंट मिनिमल कलर रखो, ओके, जो आपके इवन हाईलाइट कवर से भी मैच करता है। आगे का टॉपिक वही है, ऑर्गेनाइज हाइलाइट्स इनटू कैटेगरीज लाइक अबाउट, प्रूफ, रिजल्ट्स एंड फ्री बी टू गाइड विजिटर्स थ्रू योर प्रोफाइल। देखो 4 से 5 चीज से आपको कंपल्सरी, एक ब्रीफ, आप रेज्यूमे में लिख वैसे एक ब्रीफ, एक वे में, बट एक ब्रीफ में। सेकेंडली आप क्या करते हो, कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके अबाउट में डाल, ठीक है, ताकि लोग अगर आपका अबाउट देख रहे हो तो उनको इंटरेस्ट आए आपकी फीड जानने में। सेकेंड, प्रूफ, प्रूफ ऑफ द कंपनी, प्रूफ कि आपने कितनी अर्निंग की है, प्रूफ आप क्या कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे, कि आप कितनी लर्निंग कर रहे हो कंसिस्टेंटली, रिकॉर्डिंग स्टेटस लगा, दैट कॉल प्रूफ। ओके, रिजल्ट्स, अब मान लो आपने अर्निंग कर ली है, आपकी टीम ने अर्निंग कर ली है, उनके टीम ने अर्निंग कर ली है, तो उस तरह से आप एक टीम रिजल्ट लगा सकते हो, कंपनी लगा सकते हो, कंपनी के फाउंडर्स रिलेटेड रिजल्ट्स लगा सकते हो। सो it increases the value for your audience, for your leads and for the coming upcoming clients on your profile. So ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, लिंक इन बायो टूल्स, देखो लिंक 3 बोल के एक एप्लीकेशन या फिर एक लिंक ये होता है गूगल पे, जहाँ पे गूगल फॉर्म की तरह होता है बेसिकली वो, जिसको आप फ्री टूल है, यूज करके अपना एक लिंक बना सकते हो। अगर किसी को कॉल टू एक्शन ऐसा देना है कि आप जाके बायो में लिंक के वहां जाके फॉर्म फिलअप करो, और कोई इंसान जाके फिलअप करता है तो उसके बेसिक डिटेल्स लाइक नेम, एज, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ऐसे 5 से 6 चीजें होनी जरूरी है, जिसके बेसिस पर आपको आइडिया लग जाए कि आपकी लीड कौन है, क्या करती है, क्या नहीं करती। ठीक है, बाइकॉन्स फीचर्स प्रोवाइड्स अ विजुअली अपीलिंग लैंडिंग पेज टू शोकेस योर कंटेंट एंड अफिलिएट ऑफर्स सीमलेसली। मोस्ट ऑफ द पीपल अपने बायो लिंक में एक और चीज ऐड करते हैं, दैट इज पोर्टफोलियो, जो लिंक्डइन में भी अप्लाई किया जाता है टू सर्च जॉब्स एंड स्टफ। आजकल काफी सारे फ्रीलांसर्स भी पोर्टफोलियो ही अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं कि ये बताने के लिए उन्होंने क्या किया है अभी तक, कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए और उनके रिजल्ट्स क्या है, ताकि क्लाइंट इजीली अट्रैक्ट हो। ठीक है, फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स ऐसे ही अट्रैक्ट होते। तो अब बात करते हैं हम अफिलिएट में पोर्टफोलियो का क्या वर्क है। पोर्टफोलियो अगर आप आपका हाईलाइट ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, आप लिमिटेड हाईलाइट लगाना चाहते हो, तो आप पोर्टफोलियो का लिंक अटैच कर सकते हो। एंड पोर्टफोलियो लिंक में आपके जितने टीममेट्स है जो आपको व्हाट्सएप पे रिव्यूज देते हैं, जो आपको स्टेटस के थ्रू रिव्यूज देते हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स आप उस पोर्टफोलियो में डाल सकते हो, आपका नेम मेंशन करके, ताकि सामने वाला इंसान जब आपका पोर्टफोलियो गो थ्रू कर रहा है तो वो ये देखे कि भाई इस इंसान ने क्या काम किए, कितने लोग इसके साथ ज्वाइन हैं, कितने लोगों को इसने ट्रस्ट बिल्ड के, जो उसने बायो में लिखा है वो चीज कितने लोगों के साथ पॉसिबल करवाया है। तो ये सारी चीजें आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। WhatsApp connection. Integrating WhatsApp enables direct communication with potential customers, streaming inquiries and conversations. यानी कि अगर आपका कोई क्लाइंट इंस्टाग्राम पे आ रहा है तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए उसको व्हाट्सएप पर लेकर आना, एंड सेकेंड स्टेप आपका होना चाहिए कि उसको वहां से कन्वर्जन रेट पे लेकर आना। अब आगे हम जानेंगे कि सामने वाले इंसान को आपको व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पर कैसे लेकर आना है, एंड व्हाट्सएप पे कन्वर्जन फेज पे कैसे आता है। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन। यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी डाउट? लिंक ट्री क्या होता है? यस। लिंक ट्री क्या होता है? क्या मुझे आवाज नहीं आ रही शाइस्ता आपकी क्लियरली। लिंक ट्री जो आपने दिखाया, लिंक ट्री वो नहीं समझ में है। अच्छा, लिंक ट्री लिंक वो ट्री होता कोई है गूगल वेबसाइट है फॉर्म, या फिर कैसे क्या होता है? है सेम उसी की तरह होता है लिंक ट्री। ठीक है, जो आपका
गूगल फॉर्म की तरह वर्क करता है, जहाँ पे आप आपके लीड्स के डेटा कलेक्ट कर सकते हो, लाइक नेम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, एज, ये सारी चीजें। ओके। ओके, लेट्स मूव अहेड टू इंस्टाग्राम ऑटोमेशन। इंस्टाग्राम ऑटोमेशन क्या करता है, किस तरह से वर्क करता है, हम लाइव देखेंगे इंस्टाग्राम ऑटोमेशन कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहली चीज, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन, आपका इंस्टाग्राम बनाने के बाद आपको इंस्टाग्राम ऑटोमेट पर रखना है ताकि आपका टाइम बच जाए। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, और इतना बिजी होते हैं कि वो अपने क्लाइंट को बताते कि हम बहुत ज्यादा बिजी है, जिसकी वजह से उनका क्लाइंट लूज हो जाता है। तो इतना भी बिजी नहीं बताना है, और इसी के लिए इंस्टाग्राम ने ऑटोमेशन का सिस्टम रखा है। तो फर्स्ट थिंग, इट सेव्स टाइम। सेकंड, हैंडल वॉल्यूम। चलो मान लो आप स्टार्टिंग पेज पे, तो आप हैंडल कर रहे हो लीड। सेकेंडली, जब आप एड्स वगैरह चलवा रहे हो, इनऑर्गेनिक मेथड से आपको लीड्स आ रही है, तो आप हैंडल नहीं कर सकते उस क्लाइंट्स को, एंड इसी के लिए आप इंस्टाग्राम ऑटोमेशन का मेथड यूज करते हो, ताकि आपके जितने क्लाइंट्स जो इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं वो व्हाट्सएप पे इजीली आ जाए। ठीक है। थर्ड चीज, 24/7 लीड कैप्चर, यानी कि आपका इंस्टाग्राम इतना एक्टिवेट रहता है, चाहे वो रात के 1 बजे मैसेज आने दो या सुबह के 12 बजे, वो हमेशा एक्टिव रहता है। आपका जब भी लीड आएगा वो उसको एक ऑटोमेटेड मैसेज भेज देगा, ताकि आपका लीड उस ऑटोमेटेड मैसेज के थ्रू या तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, एंड आगे जाके आपको वो कन्वर्जन रेट पे वही लेकर आए। ठीक है। कमेंट टू डीएम ऑटोमेशन। देखो, कमेंट टू डीएम ऑटोमेशन पे मैं ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ 2 से 3 चीजें बोलूंगी। कि आपने रील्स देखी होगी ऐसे लोगों की जो ये कॉल टू एक्शन देते कि आप मेरे कमेंट में ये मैसेज कर दो, आपके एक हुक वर्ड दे देते, मान लो कि कमेंट ऑटोमेशन, और मैं आपको ऑटोमेशन का पूरा प्रोसेस बता दूंगी। ठीक है। तो वो एक वर्ड कमेंट करने के बाद वो, देखो उनके फॉलोअर्स ऑलरेडी लैक्स में रहते हैं, तो वो एक एक इंसान, और उनको 10,000 से तो ज्यादा कमेंट्स आते ही है, तो वो एक एक इंसान को 10,000 लोगों को ऑटोमेटिकली मैसेज भेजेंगे, क्योंकि वो एक एक इंसान को एक एक चीज बार बार नहीं भेज सकते, राइट। और ये इंस्टाग्राम फिर उसको सस्पेंड मानने लगता है, क्योंकि इंस्टाग्राम के भी कुछ रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। एक टाइम पे आप ही लोगों को मैसेज कर सकते हो बोलकर। तो इसीलिए अगर आप ऑटोमेशन पे कोई चीज डाल रहे हो, तो यानी कि आपने एक ऑटोमेशन लगाया है। सिंपली वहां पे किसी ने कमेंट किया, आप उसको बोल रहे हो कि आप फॉलो करो, मैं आपको ये चीज भेज दूंगी, तो वो ऑटोमेशन पे वो चली जाती है विद द हेल्प ऑफ योर कीवर्ड्स एंड ऑटोमेट रिप्लाईज। एंड इसी के बेसिस पर अगर आपके कमेंट के थ्रू कोई आप कॉल टू एक्शन दे रहे हो, लाइक अगर आपको अर्निंग करनी है तो आप डीएम करो, मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, तो उस तरह से भी आप उनको लीड को व्हाट्सएप पर लेकर आ सकते हो। ठीक है। डीएम ऑटोमेशन फॉलो, वेलकम मैसेज, वैल्यू मैसेज एंड कॉल टू एक्शन मैसेज, ये भी चीजें मैं लाइव बताती हूँ अभी आपको। ठीक है। ओके। इससे पहले मैं आपका मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मोबाइल फोन का, मुझे बस बताना विजिबल है या नहीं। ओके, विजिबल है मेरा स्क्रीन। यस मैम। ओके। अभी मैं यहाँ पर आपको लाइव बताने वाली हूँ कि ऑटोमेशन कैसे करना है। ठीक है। ये हमारे क्लाइंट का पेज है, जिनका हम पेज मैनेज करते हैं। बेसिकली इनके पेज पे कोई ऑटोमेशन नहीं है, तो अब हम इन्हीं के पेज पे ऑटोमेशन करेंगे, एंड किस तरह से करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ओके, यहाँ पर देखो, पहले तो आपको एक ऑप्शन आता है यहाँ पर इस तरह से, एंड यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस आते हैं बेसिकली। अभी ये ऑलरेडी इन प्रोसेस अकाउंट है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस आते हैं, जहाँ पे आपको बोलना पड़ता है पर्सनल अकाउंट, क्रिएटर अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है। तो उसमें से आपको प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक करना होता है, तब जाके जो आपका अकाउंट है वो प्रोफेशनल हो जाता है। ठीक है। अब इसी के आगे आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 लाइंस में क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको ये दिख रहा है क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स। अब यहाँ पर आप जाते हो जैसे ही, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप जाते हो, यहाँ पर एक चीज दिखेगा आपको, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है। उसके बाद वेलकम मैसेज, कनेक्ट और क्रिएट, मिनिमम एज, मोनेटाइजेशन स्टेटस, एवरीथिंग।
अब वेलकम मैसेज में क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। वेलकम मैसेज में पहली चीज ये आती है कि आप अगर किसी इंसान को ये वेलकम मैसेज दे रहे हो कि हाय एक्स वाई जेड, मान लो आप क्या मैसेज दे रहे हो कि वेलकम टू माय पेज। ये क्या नाम है इस पेज का? हाँ ओके, आइवरी क्रॉशेट। तो आप इस पेज पे आने के लिए किसी को ये बोल रहे हो कि वेलकम टू द आइवरी क्रॉशेट। ठीक है, वेलकम टू द आइवरी क्रॉशेट। एंड देन वो वेलकम मैसेज जैसे ऊपर दिखेगा, छोटा सा दिखेगा, ज्यादा बड़ा नहीं दिखेगा बट दिखेगा। अब नेक्स्ट हमें मेन काम इस पर है, हमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कैसे डालने हैं? अभी मैं इस पेज का नाम डालूंगी है वेलकम, है वेलकम टू आइवरी, नहीं सॉरी, क्वेश्चन विल बी राइट, आई वांट, हाय, आई वांट टू नो प्राइस, आई वांट टू नो प्राइसेस। ऐसे अब ये सामने वाला इंसान को, अगर किसी को मुझसे आइवरी क्रोशेट का कोई क्रोशेट परचेज करना है तो वो मुझसे ये पूछेगा हाय आई वांट टू नो प्राइसेस, और उसका मैं ऑटोमेटेड रिप्लाई दूंगी है वेलकम टू एट द रेट आइवरी क्रोशेट, कैन यू लेट मी नो अबाउट दैट रील, और कैन यू शेयर me photo what you are talking about, which photo about which you are talking about। ओके, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ये एक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं करूंगी, हाय आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। ओके, आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। अगेन मैं सेम डालूंगी है वेलकम टू एट एवरी क्रोशेट। ठीक है, अब मैं नीचे डालूंगी दैट साउंड्स ग्रेट, दैट साउंड्स ग्रेट, kindly share your number, my team will connect with you। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिसेंट रिप्लाई दे दिया मैंने। ठीक है, और नेक्स्ट मैं डालूंगी, उसका भी सेम रिप्लाई होगा, कॉपी आर क्वेश्चन, हाय आई वांट योर मेंटोरशिप। ठीक है, अब इसका भी सेम रिप्लाई होगा। अगर आप शो क्वेश्चंस विल बी डिस्प्लेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ चैट ऑफ योर अकाउंट। ओके, ये अपडेट करना है ताकि जब भी कोई क्लाइंट आपके अकाउंट पे विजिट करे तो उससे वो क्वेश्चंस रिप्रेजेंट हो। ओके, ठीक है, अभी ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग ये आता है सेव्ड रिप्लाईज। सेव्ड रिप्लाईज एक और चीज है। ठीक है, मैं अभी ये चीज बता देती हूँ आपको। सेव्ड रिप्लाईज क्या होता है कि आप क्लाइंट को एक ही चीज बार बार नहीं भेज सकते हो, राइट? कि आप लाइक कॉपी पेस्ट करके कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं, डू यू वांट टू डू वर्क फ्रॉम होम,
हे डू यू वांट टू डू वर्क फ्रॉम होम, दिस इज द रिक्वायरमेंट, मेरे पास इतने इतने वैकेंसीज है, आप आ जाओ। तो इस तरह से आप वो मैसेज टाइप करके रख सकते हो। बस आपको नेम एडिट करना है उसमें, आप पूरा ऐसे ब्रीफ मैसेज टाइप कर लो, जो भी आपको डालना है, 10-15 लाइंस का जो भी डालना है। एंड यहाँ पर एक शॉर्टकट की, लाइक CTA1 ऐसे करके अगर आप डाल रहे हो, ठीक है, तो सामने वाला इंसान है ना, ठीक है, हाँ, CTA1, तो CTA1 अगर आप जस्ट टाइप करोगे आपके टेक्स्ट में, तो ये पूरा मैसेज आपको इंडिकेट करेगा, जस्ट आपको क्लिक करना है, सेंड करना है। तो ये सेव्ड रिप्लाईज मैं कब बताऊंगी आपको, सेल्स वाले जो क्लास में मैं ये बताऊंगी तभी। ठीक है, तब तक के लिए ओके। ठीक है, अब वेलकम मैसेज में मैं ये डाल सकती हूँ, हाय, थैंक्स फॉर चेकिंग माई अकाउंट, ये तो ऑटोमेटेड थिंग है, बट मैं ये डालूंगी, हाय, थैंक्स फॉर विजिटिंग माई अकाउंट, डू फॉलो, डू फॉलो and support to get such exclusive designs. ओके, एंड ये मैसेज इंडिकेट हो जाएगा आपके पेज पे। ओके, ठीक है, ये सारी चीजें हो गया आपका। अभी अगर आप जाके चेक कर रहे हो आप खुद का ही अकाउंट, ठीक है, ओके, अभी देखो यहाँ पर मैं अगर ये अकाउंट पर जाऊंगी तो यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली शो करेगा। जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट अगेन रीशेयर एंड लेट यू नो। ओके, सॉरी, आई जस्ट गॉट डिस्कनेक्टेड। ओके, तो मैं अभी फिर से अकाउंट शेयर कर रही हूँ, जस्ट गो थ्रू ओवर इट। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा अकाउंट है। अब मैं यहाँ पर सर्च करूंगी, ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटेड मैसेज, फुल्ली ऑटोमेटेड मैसेज। यहाँ पे मुझे इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ पर तीनों में से कोई भी एक चूज करूंगी, मुझे वो चीजें आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी। ठीक है, सी, hey, welcome to Ivory Crochet. Can you let me know about that reel, or can you share me photo about which you are talking about? This is called automation which saves time. See, मैं मेरे अकाउंट पर है, मैं Ivory Crochet के अकाउंट पर नहीं हूँ, ना कोई इंसान मुझे सामने से टेक्स्ट कर रहा है। वो ऑटोमेशन जो मैंने सिलेक्ट किया था उसी के तौर पर वो चीज आ रही है। सो दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ ऑटोमेशन। ओके एवरीवन।
Let's come back to the theory part. Okay. So, ओके, सेफ ऑटोमेशन प्रैक्टिसेस। अब सेफ ऑटोमेशन प्रैक्टिसेस से आपका अकाउंट सस्पेंड या फेक लगना नहीं चाहिए, उसके लिए है ह्यूमन लाइक डिलेस। जो हम इंसान डिलेस करते हैं वो चीज को अवॉइड करने के लिए, या फिर हम जो फ्लैग्ड वाले जो अकाउंट्स होते हैं जो बेसिकली मतलब वो फेक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है ना, उसका कोई वेरिफिकेशन होता है ना उसका कोई ओनर पता होता है सही से, बट वो एक रॉन्ग कॉन्टैक्ट में अकाउंट होता है तो वो उसको अवॉइड करता है। डेली लिमिट्स, यानी कि आपका अकाउंट मान लो 10 लोगों को ही रिप्लाई दे सकता है तो वो उन्हीं लोगों के साथ ऑटोमेशन में रहेगा एंड आपका अकाउंट सेफ रहेगा। आप क्या करते हो कि 10 का लिमिट है और आप 50 लोगों को मैसेज करते हो तो अकाउंट आपका एक पॉपअप देना स्टार्ट कर देता है कि आप रुक जाओ, आपने बहुत मैसेजेस कर लिए, अब आप अलाउड नहीं हो। फिर वो रिस्ट्रिक्शंस देने लगता है, कमेंट्स बैन करता है, या फिर आप फॉलोवर्स नहीं देख सकते हो, इस तरह की बैन वो सारी चीजें लगा लेता है। क्वालिटी कंटेंट, प्रायोरिटाइजिंग हाई क्वालिटी कंटेंट बूस्ट एंगेजमेंट, एंड थर्ड वाली जो चीज है वो कमेंट रिलेटेड थिंग्स है। ओके, अब नेक्स्ट थिंग आते हैं हम व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप पर। अब पहली चीज आपने कर ली है इंस्टाग्राम सेटअप। इंस्टाग्राम सेटअप में आपने क्या कर लिया है, आपने ऑटोमेशन डाला है। जिस तरह से मैंने ऑटोमेशन डाला है उसी तरह से आप भी ऑटोमेशन लगा लो। कि आप ऑटोमेशन क्या लगाओगे, अगर कोई इंसान पूछ रहा है कि हाय आई वांट टू लर्न, आप सिंपली एक मैसेज टाइप करो, हाय आई एम सादिया पानसरे, काइंडली चेक माय हाइलाइट्स और माय बायो टू नो मोर अबाउट मी और चेक माय स्टोरी। ठीक है, this is the vacancy or this is the list. If you get eligible in this list, kindly DM me on the WhatsApp. ये ऑटोमेटेड नंबर होना चाहिए जिसके बेसिस पर अगर कोई क्लाइंट सामने से आपको आ रहा है तो आपने उसको एंटरटेन नहीं करना है इंस्टाग्राम पे, डायरेक्टली व्हाट्सएप पर लेकर आना है। एंड जैसे ही आप उसको व्हाट्सएप पर लेकर आते हो तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होना चाहिए, फिर से मैं व्हाट्सएप का स्क्रीन शेयर करके आपको बताती हूँ। ओके, ओके। तो बेसिकली दिस इज योर बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप। सबका बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, डाउनलोड कर लो बिजनेस एप्लीकेशन एंड तभी जाके उस पे चीजें चलाओ, ठीक है। अगर नहीं करना है आपको, आपको नॉर्मल व्हाट्सएप चलाना है, तो ये मान लो कि आपका व्हाट्सएप बैन होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बिजनेस व्हाट्सएप पे बिजनेस रिलेटेड थिंग्स हो सकती है। आप मेरे कॉन्टैक्ट्स देख सकते हो, इतने सारे चीजें चलती रहती है इस पर। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको बल्क में चीजें आ रही है, बल्क में सारी थिंग्स हो रही है, तो आपने ये सारी चीजों को बिजनेस व्हाट्सएप में लेकर आना है, ठीक है। सबसे पहली चीज, थ्री डॉट्स में जाना है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखती है आपको। मैनेज एड्स, अगर आप कोई व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू एड्स चला रहे हैं तो। न्यू ग्रुप, अगर आपको कोई न्यू ग्रुप बनाना है। बिजनेस ब्रॉडकास्ट, बिजनेस ब्रॉडकास्ट क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। कम्युनिटीज, लेबल्स, लिंक डिवाइस, स्टार्ड, सेटिंग्स। अब हमें यहाँ पे दो चीजें यूज होने वाली है, लेबल्स और सेटिंग्स। अभी हम सेटिंग्स में जाएंगे सबसे पहले। यहाँ पर आपको, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, नॉट इन बिजनेस सेटिंग्स, आपको टूल्स में जाना है। ये ऑप्शन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, टूल्स में जाना है आपको। और टूल्स में यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखेंगी। मेटा वेरीफाइड, अगर आपको आपका व्हाट्सएप भी वेरीफाइड करना है तो आप मेटा वेरीफाइड कर सकते हो, ताकि सस्पेंड के चांसेस कम हो जाए। लेकिन वो तब बात आती है जब आप दिन के 100 लीड्स को मैसेज कर रहे हो। कैटलॉग, कैटलॉग क्या होता है ये देख लो। ये होता है कैटलॉग, यानी कि आप यहाँ पर पूरा डिटेल दे रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म के बारे में। ऊपर से आप यहाँ पर पूरी सारी चीजें लिख रहे हो। देखो, मान लो मैंने ये एड आइटम किया है, यहाँ पर मैं अपना बिजनेस नेम डाल रही हूँ, यानी कि आई क्लिक प्रॉफिट। एड बिजनेस टाइप, मेरा बिजनेस टाइप क्या है, बिजनेस एड्रेस, यानी कि मैं अपना लोकेशन डाल रही हूँ। इन्फॉर्मेशन बाकी के मुझे ऐड नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगी, ठीक है। कनेक्ट कैटलॉग फ्रॉम मेटा सूट, यानी कि आपके मेटा से या फिर आपके गैलरी के थ्रू आप उसे कनेक्ट करोगे।
ठीक है, जो आपके प्रोफाइल पे इंडिकेट करेगा, बिल्कुल इंस्टाग्राम प्रोफाइल की तरह। ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइज। देखो आप आपकी जो स्टोरी स्टेटस लगा रहे हो, आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हो अपने ही व्हाट्सएप चैनल पे। तो जितने भी इन कॉन्टैक्ट मेंबर्स है या नहीं कॉन्टैक्ट मेंबर है, वो सारे लोग आपके व्हाट्सएप के एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। जैसे आपको पता है व्हाट्सएप खुद भी एडवर्टाइजमेंट देता है। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप का एक बिजनेस जैसे चीजें आई थी, तो बिजनेस व्हाट्सएप भी अपने प्रमोशंस करते रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बिजनेस ब्रॉडकास्ट, पेमेंट्स, लेबल्स, ग्रीटिंग मैसेज, अवे मैसेज, क्विक मैसेज। अब हमें तीन चीज पे ध्यान देना है, ग्रीटिंग मैसेज, अवे मैसेज एंड क्विक रिप्लाईज। ठीक है। अब ग्रीटिंग मैसेज हमारा मेन मैसेज है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका ऐसे होता है कि यहाँ पर आपको एडिट करना पड़ता है, एंड आप यहाँ पर अपने जो हमारे मेंबर्स लिखते हैं कि हाय, आई एम दिस पर्सन, kindly share me your details to know more about the work, name, age and city, and save this number and send me the screenshot। ये आप लोग का बेसिक ये रहता है। ठीक है, पैम्पलेट रहता है जिसपे आप डालते हो। ये पैम्पलेट ग्रीटिंग मैसेज में आना चाहिए। ठीक है, जैसे ही कोई इंसान हाय डाल देता है, आपका ग्रीटिंग मैसेज वो जाता है। एंड जैसे ही वो मैसेज जाता है, तो सामने वाले को पता है कि नेक्स्ट प्रोसीजर मुझे ये फॉलो करना है, तभी जाके शायद मुझे रिप्लाई आएगा। ठीक है, ये ग्रीटिंग मैसेज होता है। अब मान लो कि आप बहुत बिजी हो या फिर कहीं दूर वगैरह हो, आप रिप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आप क्विक रिप्लाईज डाल सकते हो। काइंडली हैव अ पेशेंस, आई एम आउट ऑफ सर्विस राइट नाउ, आई विल कनेक्ट विथ यू सून, टिल देन फील द अबाउट डिटेल्स। जो वापस से वही चीज डालनी है, क्विक रिप्लाईज। ओके। सो ये दो चीजें डालनी है। अवे मैसेज, अवे मैसेज कब डालना है कि अगर आप ग्रीटिंग मैसेज के लिए अवेलेबल नहीं हो और सामने वाला इंसान आपके लिए वेटिंग में है, और आप अभी किसी को भी रिप्लाई नहीं कर सकते, ना आपके लीड्स को, ना आपके मेंटोर्स हो, आप आपके मेंबर्स को रिप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आप अवे मैसेज कर सकते हो, ताकि लोगों को ये इंडिकेट हो जाए कि आपका उनका मेंटोर या उनका लीडर आउट ऑफ सर्विस है या फिर आउट ऑफ बाहर गया है, आउट ऑफ स्टेशन, ताकि वो इस तरह से अवे मैसेजेस आए। ओके, यहाँ तक ये होगा। अब नेक्स्ट थिंग आता है लेबल्स। लेबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आपको लेबल्स होना बहुत जरूरी है। मान लो आपको एक कस्टमर आ रहा है जो कि नया नया कस्टमर है, तो हमें उसे कस्टमर पर ऐड करना है। अब मैं आपको ये लाइव बताती हूँ। अभी मान लो सिमरन जो है वो मेरी कस्टमर है, तो मैं यहाँ पर उसे सिलेक्ट करूंगी, थ्री डॉट्स में क्लिक करूंगी। ठीक है। एंड उसे मैं अपने ऐड टू फेवरेट्स पे कर देती हूँ। ठीक है। एंड उसके बाद मुझे लेबल्स ऐड करना है एज माई न्यू कस्टमर, एंड आई विल चूज द लेबल। ओके, एंड मैसेज कस्टमर। सबसे पहले मैं बताऊंगी ऐड कस्टमर। ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये एड्स कस्टमर किया है, मैं यहाँ पर कलर भी चूज कर लूंगी। ठीक है, ताकि मेरा ये एड्स का कस्टमर है। दूसरा, अगर कोई इंसान ने प्रोडक्ट परचेस कर लिया है, तो मैं यहाँ पर एडिट करके पेड लिख लूंगी। ठीक है। एंड पेड वाला ऑप्शन इसमें है, एड्स कस्टमर, पेड, फॉलो अप, लीड। ओके, ये तीन से चार चीजें हमें लगेंगी, दैट्स इट। ठीक है। अब हम इसे कैसे यूज करेंगे, आप देखो। हम्म। ओके, अब यहाँ पर ऊपर आपको लेबल दिख रहा है, आप सिंपली जाओ, आपका ये कस्टमर एड्स रिलेटेड है, तो आप डालो एड्स कस्टमर एंड सेव कर लो, तो यहाँ पर एड्स कस्टमर का एक इंसान आ जाएगा। ठीक है। अगर मान लो आपकी कोई कस्टमर है जिन्होंने पे कर लिया है, ठीक है, तो उस पे सिलेक्ट करो एंड यहाँ पर पेड लिख लो, तो आपका वो कस्टमर पेड में जाएगा। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपकी कितने कस्टमर्स पेड में हैं, आपके कितने कस्टमर्स ऐड में हैं। इस तरह से आप एक लेबल एक और लगा सकते हो। आप समझो एक मेंटोर हो एंड आपकी काफी सारी लीड्स हैं। ठीक है, तो आप उनको एक साइड में डालने के लिए ऐसे करके
एक न्यू लेबल, ऐड न्यू लेबल माय मेंबर, ऐसे करके आप सेव कर सकते हो एंड सामने वाले इंसान को आपके मेंबर वाले ग्रुप में ऐड कर सकते हो इस तरह से। एंड आगे जाके यही चीज आपको ब्रॉडकास्ट में हेल्प करेगी। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक व्हाट्सएप ऑटोमेशन वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई है। आई जस्ट शेयर अनदर स्क्रीन। ओके, सबको समझ में आ गई है व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैसे करना है? वेरी गुड। ठीक है, अब बिजनेस प्रोफाइल हो गया। देखो मैंने एक चीज बताना रह गया, बिजनेस प्रोफाइल भी आपका क्लियर कट होना चाहिए जैसे इंस्टाग्राम का होना चाहिए। कैटलॉग मैंने समझा दिया है किस तरह से करना है, ग्रीटिंग मैसेज, क्विक रिप्लाईज एंड लेबल्स एंड फॉलोअप्स। अब फॉलोअप्स कैसे लोगे? जो भी आपने लेबल्स लगाया है उन्हीं लोगों से आपको फॉलोअप्स लेना है, थ्रू स्टेटस मार्केटिंग और थ्रू ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग। ये चीज ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग हम लीड जनरेशन के टाइम पर देखेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग आता है हमारा कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजी। ये लास्ट टॉपिक है आज का। सो इससे पहले आपको कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं है, राइट? सी एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन 5 days, तो सारी चीजें आपको अच्छे से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेक श्योर कि आप एक्टिवली सारी चीजें देख रहे हो। आई नो ये सेशन लॉन्ग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट यस, मेक श्योर दैट यू आर एक्टिव इन एवरीथिंग। ओके, कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजीज। कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजीज यानी कि एंगेजिंग रील्स। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया है, ऑटोमेशन हो गया है, सब कुछ हो गया है आपका। अब आपको क्या करना है? आपके इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी। अब आप रील्स कैसे बनाओगे? पिंटरेस्ट, और अगर खुद की रील्स बना रहे हो तो एडिटिंग एप्लीकेशंस यूज करो, कैपकट, कैनवा। ठीक है, इंटरएक्टिव स्टोरीज आपके व्हाट्सएप चैनल पर, मैं ग्रुप में फिर से लिंक शेयर कर दूंगी, यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल सभी की। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पर आपके स्टोरी मटेरियल्स आते रहते हैं, उस चीज को आप पोस्ट करो। अगर आपको लीडर ग्रुप नहीं मिला है उसमें भी आपकी स्टोरी मटेरियल्स आते रहते हैं, आप उसमें आपके लीडर्स को बोलो। ठीक है, प्रूफ ऑफ कंटेंट, जैसे मैंने कहा था जो हाइलाइट्स हम लोग डाल रहे हैं प्रूफ ऑफ कंटेंट के तौर पे, वो सारी चीजें आपको डालते रहना है। ठीक है, अब हाई कन्वर्टिंग रील फॉर्मूला। सबसे पहली चीज है एंगेजिंग हुक, कैप्चर अटेंशन इमीडिएटली विद इन द फर्स्ट 3 seconds। अगर आप इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, ठीक है, एक स्टार्टिंग फेज पे हो एंड आप रील कन्वर्जन फॉर्मूला देख रहे हो, फर्स्ट 3 seconds आपके हुक होना चाहिए। जैसे कि मैं मान लो कि आप ये बोल रहे हो, हाय गाइस, मैं आपको आज इस रील में एक 3 फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ और लास्ट का थर्ड फॉर्मूला मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। यहाँ पर आपने हुक दिया है कि थर्ड वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मेरा फेवरेट है, यानी कि जरूर इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो भी इंसान है, आपका जो भी ऑडियंस है, वो आपका रील जो है वो पूरा एंड तक देखेगा। दैट इज कॉल्ड हुक। वैल्यूएबल कंटेंट। देखो अगर आप 30 सेकंड का रील बना रहे हो, 40 सेकंड का, 50 सेकंड का, उसको चांसेस कम होते हैं। अगर आप बड़े इन्फ्लुएंसर हो तो लोग देखना पसंद करते हैं, बट यस, अगर आप एक स्टार्टिंग फेज पे हो तो 10 to 15 सेकेंड से ज्यादा आपका रील नहीं होना चाहिए। वैल्यूएबल कंटेंट, पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट बात करो, जैसे कि हाँ, आज के यूथ में ये चल रहा है, आज के कॉलेज में ये चल रहा है, आज के टाइम पे ये चल रहा है, अभी पॉलिटिक्स चल रहा है। ठीक है, इलेक्शंस, हर जगह पे इलेक्शंस चल रहे हैं, मोस्टली क्या कंटेंट्स आ रहे? इलेक्शंस, इलेक्शंस, यूथ, वंदे मातरम वाला जो सेशन चल रहा था हमारे पार्लियामेंट में, उसके रिलेटेड व्यूज आ रहे हैं कि पार्लियामेंट में 99 करोड़ का ये लगता है, बजट लगता है विंटर सेशन पार्लियामेंट में, और बात क्या चल रही थी, टॉपिक क्या चल रहा था? वंदे मातरम। वॉज दैट नेसेसरी? नहीं, वो नेसेसरी नहीं था। जबकि नेसेसरी क्या था? एजुकेशन, रोड, गड्ढे, जो लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी, बीमार लोगों को चेयर नहीं मिल रही है, बीमार लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे, ये सारी चीजें। तो इस मुद्दों पे जब बात चल रही है तो लोग उसे देखना पसंद कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लोग बात करते हैं, एंड वही कंटेंट मार्केट में चलता है। क्लियर कॉल टू एक्शन। अगर आप एजुकेशनल रील बना रहे हो और किसी इंसान को ये बोल रहे हो कि आओ मेरा कोर्स परचेस कर लो, तो क्लियर कॉल टू एक्शन दो। अगर आपको भी इस तरह के कंटेंट स्ट्रैटेजीज जानना है तो मेरा एक पूरा पीडीएफ है, अगर आपको वो चाहिए तो मुझे डीएम करो, ये रील मेरे डीएम में शेयर करो या फिर कमेंट करो रील,
आई विल शेयर फुल प्रॉम्प्ट इन योर डीएम। ये तरह का अगर कॉल टू एक्शन आप दे रहे हो तो लोग आपके कंटेंट के साथ एंगेज कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कॉपीराइटिंग फ्रेमवर्क्स। कॉपीराइटिंग फ्रेमवर्क्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आई विल स्किप दिस पार्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कंटेंट क्रिएशन टूल्स। कंटेंट क्रिएशन टूल्स में कैनवा, पूरा वीडियो है यूट्यूब पर, जाओ जाके सर्च करो, मेरे पर्सनल अकाउंट पे पूरा वीडियो कैनवा रिलेटेड। पोस्टर कैसे बनाना है, वीडियो कैसे बनाना है, रील कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल। गो एंड वॉच दैट बिकॉज आई कांट टेक अगेन एंड अगेन अबाउट दैट टॉपिक। सेकेंड है कैपकट। कैपकट एडिट जैसे दो एप्लीकेशन के बारे में, एडिट कैसे करना है, कोई दो क्लिप्स को उठा के एडिट कैसे करे जाती है कॉपीराइट ना आने के लिए, वो भी चीजें अपलोडेड है यूट्यूब पे, मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगी। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी पे बात करते हैं। चैट जीपीटी इज द मोस्ट यूजेबल एआई टूल इन टूडेज जनरेशन। चैट जीपीटी कैसे यूज होता है? सबसे पहले अगर आपको खाना खाना है, पूछो भाई कि किस तरह से बनाया जाता है, चैट जीपीटी आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आप मान लो एक पीपीटी बना रहे हो, ठीक है, ये पीपीटी बना रहे हो आप, कैनवा चैट जीपीटी को बोलो मुझे कैनवा पर पीपीटी बनाना है, कैन यू हेल्प मी टू गिव मी द कंटेंट। कैनवा का पूरा कंटेंट आपको चैट जीपीटी देगा। आपको अगर कोई फोटो बनाना है, इमेज बनाना है, आप जाके चैट जीपीटी से बात करो, चैट जीपीटी आपको सब कुछ देगा। तो दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ यूजिंग एआई। राइट योर रील कंटेंट, राइट योर पोस्टर कंटेंट, राइट योर स्टोरी कंटेंट। अगर आपको कोई लीड में भी इवन प्रॉब्लम आ रही है ना, आप स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी पर पोस्ट करो, चैट जीपीटी को ये पूछो कि मुझे आगे क्लाइंट को क्या बोलना है, चैट जीपीटी इवन उसे एनालाइज प्रॉब्लम करके आपको देगा। ठीक है, तो यूज चैट जीपीटी एज एन AI, smart AI in your business tools. Okay. Daily posting strategy. This is the last part, I think, of our session. Daily posting strategies में consistent reel posting. देखो, मैं पर्सनली ये बोलूंगी क्योंकि मैं जब से अकाउंट्स ग्रो कर रही हूँ तब से बताऊंगी, एक रील पोस्ट करने में, प्लीज म्यूट योर माइक्स। सवेरे अभी उससे मतलब बातें से। ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मान लो आप रील पोस्ट कर रहे हो। देखो, यहाँ पर मुझे पता है काफी बिजनेस ओनर्स भी होंगे, कोई एक छोटा छोटा स्टार्टअप भी कर रहा होगा, कोई अपने क्लोथिंग ब्रांड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर आप एक रील पोस्ट कर रहे हो ना, आपको एंगेजिंग कभी नहीं मिलेगी। आप दो रील पोस्ट कर रहे हो, कभी नहीं मिलेंगी। स्टार्टिंग 10 डेज टू 5 to 10 डेज, चलो 5 मान लो, 5 डेज आपको कंसिस्टेंटली 2 3 4 5 6 कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है। 2 2 घंटे को रील पोस्ट करना है। क्यों करना है कि मान लो एक ऑडियंस को आपकी रील पसंद आई है, उन्होंने लाइक कर लिया है। अब उसने लाइक की तो आपने सेकेंड रील 2 घंटे के बाद डाली, वो फीड में फिर से जाएंगी उसके। मान लो वो फीड को भी उसने लाइक किया है, अब इंस्टाग्राम को ये अंदाजा लग गया कि आपके कंटेंट उसे पसंद आ रहे, तीसरी रील बताएगा, चौथी रील और पांचवी रील में एटलीस्ट वो आपको फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको 5 दिन तक यूज करनी है। उसके बाद आप 2 रील पर आओ, 3 रील पर आओ, 4 रील पर आओ, 2 या 3 रील पर तो आओ। एंड उसके बाद धीरे धीरे आप 2 रील पर ही रहो, 2 रील डेली पोस्ट करो, कराउजल्स एक पोस्ट करो। ठीक है, जिससे कराउजल्स के थ्रू लोग एंगेज रहते हैं, आपके कंटेंट के बारे में जानते रहते हैं, तो इसीलिए रील पोस्ट करना इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज स्टोरीज शेयरिंग। हर दिन 3 से 5 स्टोरीज आपको डालनी है। स्टोरीज एक ऐसा मटेरियल है, आप कुछ भी क्वेश्चनिंग डाल दो, आप आपका फोटो डाल दो और पूछो मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक है, जिससे क्या होता है, लोग कनेक्ट रहते हैं आपसे, और स्टोरीज डालने की वजह से लोगों को ये पता चलता है कि आप किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। स्टोरी इज द पार्ट ऑफ लीड जनरेशन। जो लीड आपकी रील से फॉलो करके आई है, जो रील आपके कराउजल से एंगेजमेंट ले रही है, वो स्टोरी देख के आपको डीएम करेंगी कि मैम वर्क के बारे में मुझे थोड़ा जानना है। ठीक है, अगर मैं आइवरी क्रोशेट का कुछ चीजें बताऊंगी आपको, तो उसमें मैंने जो रखा है कि आप अगर सीखना चाहते हो आइवरी क्रोशेट, ठीक है, उन मेंटोर के थ्रू, तो आप उस पे जाके डीएम करो। लोग काफी सारे उस रील पे एंगेज करके सीखने के लिए मुझे डीएम कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर कॉल टू एक्शन। ठीक है, बैलेंस कंटेंट मिक्स, कंबाइन प्रूफ एंड वैल्यू कंटेंट। देखो, अभी प्रूफ
एंड वैल्यू कंटेंट कैसे, अगेन मैं पॉलिटिक्स पे आऊंगी क्योंकि भाई वो ट्रेंडिंग मैटर है, मेरी फीड पूरी उसी के तौर पे भरी है। प्रूफ, यानी कि आप बताओ इस नेता ने क्या किया है, उस नेता ने क्या किया है। whom you want to choose, you are the today's youth। सिंस प्रियम्बल हमें ये बोलता है वी पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम ही लोग हैं इंडिया के, जो हम गवर्नमेंट को चूज करता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ही लोग हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में फीस पे करते, वो इसीलिए हमें पढ़ा रहे। वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द प्रॉब्लम ऑफ द यूथ, कि हम किसी टॉपिक पे बात नहीं करते। द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्शंस के टाइम पे लेते और शांति। वी द पीपल ऑफ इंडिया, चीजें हम यूथ करते हैं। और ये अवॉइड कैसे कर, ये चीज के बात कैसे करनी है, विथ प्रूफ विथ प्रॉपर कंटेंट आपने बताना है। अपने सारे मुद्दे रखो, आप प्लस पॉइंट्स बताओ, आप नेगेटिव पॉइंट्स बताओ, आप हर चीज बताओ। अगर आप एक हफ्ते और हिमालय साइड सिटीजन है जिसको बजरंग दल वालों ने पीठा मारा, चाइनीज मोमोज वगैरह बोल बोलकर, क्यों मारा? isn't it a part of our India? Yes, he was the, ये चीज पे बात करना, क्या हुआ था, किस लिए हुआ, क्या हमें गवर्नमेंट चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजों को आप, इवन अगर आप आज गवर्नमेंट चूज कर रहे हो, कल आपका एजुकेशन बिलीव करता है उस चीज पर। अगर आप पढ़े लिखे लोगों को चूज करके लेकर आओगे तो पढ़े लिखे लोग ही आपको गाइड करेंगे। अनपढ़ लोग, ऑफ कोर्स यू नो द बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम 2014। so everything is the part of यूथ। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ, तो कंटेंट भी ऐसे बनाओ जहाँ पे आप प्रोज कॉन एवरीथिंग एवरीथिंग देख रहे हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ओके, आप आपके डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो इन मीटिंग। यू गाइस आर ओके, यस यू गाइस कैन स्पीक नाउ। That's all for the today's session. Thank you guys. But yes, now you can unmute your mics and ask me the doubts.